फित कीजिए, रोज चिंतन कीजिए। धारणा के तरीके से देशबंध चित्तस्य धारणा, कहते अपने मन को उस मूर्ति में लगाओ जो आपने मूर्ति बनाई है भगवान की कल्पना से। काल्पनिक है ये, कल्पना ही साकार होता है। जो मूर्ति आप देख रहे हो वो भी किसी मूर्तिकार ने कल्पना से बनाई है। तो सच्चा भगवान है कि नहीं क्या पता आपको, वैसे ही है कि नहीं है। मूर्तिकार ने बना दिया, आप धोख लगा देते हो भगवान है। अरे किसी ने बनाया है वो तो। ऐसे आप अपने अंदर बनाइए। योग ये कहता, पतंजलि जी कहते अपने अंदर भगवान की मूर्ति को बनाओ, रोज बनाओ थोड़ा थोड़ा। एक मूर्ति बनाने में मूर्तिकार को कई कई महीने कई कई वर्ष लगते हैं। अच्छे मूर्तिकार को कहो कितने दिन लगे, कहेगा 2 वर्ष लग गए मुझे। आप कहेंगे अरे ये तो ऐसे काट देते पीट देते बना देते। नहीं, जब उसका मन अच्छा होता है तब बनाता है, मूड आता है तब बनाता है। कहो तो 2 बजे बनाना लग जाए वो, तब उसको कई साल लगते हैं अच्छी मूर्ति बनाने में। चाहे वो पत्थर की हो, चाहे वो पेंटिंग की हो, चाहे किसी भी प्रकार। आप कहेंगे इतना टाइम लगता है। तो ऐसे ही योग कहता, पतंजलि जी कहते हैं भाई अंदर मूर्ति बनाओ। जो भी मूर्ति आपको बाहर अच्छा लगे वही मूर्ति बनाना है। उसी की मूर्ति को आप अंदर स्थापित करेंगे। उसको पतंजलि कहते हैं देशबंध चित्तस्य धारणा। कहते हैं अपने अंदर एक स्थान नियत करके अपने भगवान को वहाँ स्थापित करो। इसका नाम है धारणा। धारणा का मतलब स्थापना, भगवान की स्थापना कर दिया। जैसे मूर्ति स्थापना करते हैं हम बाहर, तो मूर्ति स्थापना करते हैं फिर उसमें प्राण का संचार कराते हैं। तो यही क्रिया योगी लोग कहते हैं अंदर होता है। प्राण प्रतिष्ठा करते हो भगवान का, राम का हुआ प्राण प्रतिष्ठा, ये तो बाहर ही है। लेकिन योगियों की प्राण प्रतिष्ठा कैसी होती है? पतंजलि जी कहते हैं, मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, पातंजल दर्शन पढ़िए वहाँ सब है उसमें। तो पतंजलि जी कहते हैं आपने धारणा किया, आपने कल्पना की, भगवान को स्थापित किया, धीरे धीरे याद करना शुरू करो, उनका पिक्चर बनाओ। जो भगवान बाहर आपने देखा है, मूर्ति में देखिए, फोटो में देखा, उसके पिक्चर आपने अंदर बनाना है। धीरे धीरे सफलता मिलेगी। पहले तो मन भाग जाएगा, लेकिन रोज़ लगो। जैसे पेंटर को कई वर्ष लगे, ऐसे आपको भी समय तो लगेगा। धीरे 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 उस मूर्ति को आप ठीक से बना लीजिए। जो आपकी प्रिय मूर्ति है, जो आपके इष्ट देव हैं, गणेश जी हैं या जो भी है, गणेश जी, हनुमान जी आ गए हैं, हनुमान जी आ गए। मैंने कहा भैया कोई फ़ोटो नहीं रखा, लोग कहेंगे नास्तिक लोग हैं, 2 बाबा यहाँ स्थापित कर दिए, पता नहीं कौन लोग हैं ये। मैंने कहा एक भगवान की मूर्ति होनी चाहिए। मैं तो गणेश की कही थी, तो चलो हनुमान जी आ गए, हनुमान जी को सब मानते, बात एक ही है। तो मैं ये कह रहा था, पतंजलि जी कहते अपने अंदर स्थापित करो, भगवान की मूर्ति बनाओ। धीरे धीरे मूर्ति बनाते बनाते वो स्पष्टतर होता चलाएगा, साफ होता चलाएगा। जैसे मूर्ति बनाते पेंटर, ऐसे आपको बनाना है। योग की प्रक्रिया है और कोई तरीका नहीं है, योग ये बताता है, गुरु जी भी यही कहते हैं। तो धीरे धीरे मूर्ति बनाओ। अब गुरु जी कहते हैं धीरे धीरे जब मूर्ति बने, जिस दिन साफ मूर्ति हो जाएगी, वो मूर्ति फिर बोलने लगती है। गुरुदेव कहते हैं वो मूर्ति फिर बोलने लगती है। आप सांस लेते हो, आपके अंदर वो है, आपके प्राणों के घर्षण से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है। देखो कितना वैज्ञानिक चीज़ है, हमारे गुरुदेव की बताई हुई बात है ये बातें कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिलेगी। हमने गुरुदेव का सत्संग किया 18 साल, इसलिए उनके वचन हमें याद है। जो बाहर की प्राण प्रतिष्ठा है, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पंडित आए, दक्षिण से आए, पूर्व से आए, पश्चिम से, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। आपने कहा भगवान है, धोख लगाते हैं, भगवान में प्राण का संचार हो गया। योगी अपने शरीर में भगवान के प्राण का संचार कर रहा है। योगी ने अपनी मूर्ति बनाई, भगवान की किसी की भी बनाई, आपने गुरु की बनाई, शंकर की बनाई, गणेश की लगाई, हनुमान की बनाई, किसी की बनाई, लेकिन आप उसमें सफल हो गए। एक दिन आपको वो मूर्ति दिखने लगी, साफ साफ दिखने लगी। अब उसको रोज़ आप ध्यान करते हैं। अब आप सांस ले रहे हो, वो सांस जो है उसका प्राण संचार उस मूर्ति में हो रहा है। उसको क्या कहते हैं? मूर्ति में प्राण की स्थापना करना। हम सांस ले रहे हैं, वो उस मूर्ति पे सांस का संचार हो रहा है। अब गुरुदेव कहते हैं वो मूर्ति फिर बोलने लगेगी, आपके साथ में वो सजीव हो जाएगी। फिर आप उस मूर्ति से बात करो।
अपनी बात को कहो, वो तो भगवान हो गए, वो प्रकट हो गए। अब अपनी सब कहानी कहो, मुझे ये चाहिए, मुझे समाधि चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। भगवान को जो अच्छा लगेगा वो करेंगे वो। लेकिन आप तो मुक्ति चाहेंगे, कल्याण चाहेंगे, अंधकार दूर चाहेंगे। आपको सांसारिक इतनी मेहनत करी आपने, बहुत साधना की। अब भगवान से कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं मांगनी है। भगवान से मुक्ति, मुझे ज्ञान दीजिए, मेरी बुद्धि को निर्मल कीजिए, मुझे अपनी शक्ति दीजिए, मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। तो धीरे धीरे भगवान फिर आपको मुक्ति का मार्ग बताते हैं। ये है योग का मार्ग। सच्चा मार्ग तो योग का यही है। इसको समझना बहुत कठिन है और करना और कठिन है। जिसने कर लिया वो सफल हो गया, जिसने नहीं किया वो फिर बाहर की पूजा में लगा रहता है। मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, इधर धक्के खाओ, इधर वो तो बैठा बैठा जो है सब कुछ पा लेता है। तो ये तरीका सबके लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, पीर हो, पैगंबर हो, वो सब इसी प्रकार से भगवान को अंदर याद करते, उनके अंदर शक्ति आती है। हमारे गुरुदेव का एक शिष्य था, मुसलमान था जाति से, वो कछुआ बनारस की बात है, तो वो उसका नाम था कमरुद्दीन। ऐसे ही सत्संग में रोज आता था, वो सुनता था, गुरुदेव की बातें सुनता था, आ जाता था, दूर खड़ा रहता था। तो बातें सुनते सुनते एक प्रकार से गुरुदेव की वाणी का शक्तिपात हुआ उसमें। तो धीरे धीरे उसको भगवान कृष्ण के दर्शन होने लगे। स्वप्न में सोता, रात में भगवान के दर्शन होने लगे। जबकि उनके मत में तो भगवान नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो निराकारवादी है। लेकिन अब भगवान के दर्शन हो रहे हैं, बड़ा उनको अच्छा लग रहा। धीरे 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 वो आने लगा, गुरुदेव के संकट निकट में आने लगा। और गुरुदेव ने एक मंत्र भी दे दिया उसको, चलो इसका जप करो। तो उनको भगवान का दर्शन होता था बराबर उस व्यक्ति को। क्यों? सत्संग में आया, गुरु का दर्शन किया, गुरु की वाणी सुनी, योग की बातें सुनी, के विचार बदल गए, विचार शुद्ध हो गए, खान पान भी शुद्ध हो गया। परिवार वालों ने कहा तू तो यार हिंदू बन गया, तू अब बायकाट करेंगे, अपने जाति से तेरे को बाहर करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, करो, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने रास्ते को नहीं छोड़ूंगा। भगवान कृष्ण के मुझे बराबर दर्शन होते हैं, वो भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और मुझे उनका पूरा विश्वास है, उनकी पूरी कृपा मुझ पर है। तो कहने का मतलब, एक हमारे सनातन से अलग व्यक्ति सत्संग करके जब इतना बदल जाता है, भगवान की कृपा होने लगती है और गुरु का कृपा पात्र बन जाता है। वो समाज में भी आता था, उसका नाम था कमरुद्दीन, बड़ा गोरा गोरा सा था, लेकिन अब उसका शरीर नहीं है, बनारस की तरफ का था। तो कहने का मतलब, कोई भी व्यक्ति योग के तरीके से इस प्रकार से अपने भगवान को अंदर बिठाता है तो भगवान को अंदर ही पा लेता है, भगवान बाहर नहीं है। तो योग शास्त्र में कहा गया है, अज्ञानी लोग भगवान तो प्रतिमाओं में देखते हैं, मूर्तियों में हम ढूंढते हैं भगवान को। योगी लोग भगवान को अपने अंदर ढूंढते हैं। जो शिव है आपके अंदर, कल्याणकारी भगवान है, उसका नाम शिव है, उसको वो अपने हृदय में देखते हैं, उसको एक दिन उसका साक्षात्कार कर लेते हैं। ये हमारे सनातन पद्धति है, योग की पद्धति है, आस्तिक पद्धति है, इसको जैसे कहो वैसे पद्धति है। तो ये है योग का मार्ग। पतंजलि जी ने ये मार्ग दिया है। कहते पहले धारणा करो, फिर जागृत हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लगेगा। तो ध्यान क्या चीज़ है, इसका भी एक विश्लेषण दिया है। कहते जब भगवान से आप तारतम्य, आपने भगवान की मूर्ति बना ली, अब आप बराबर उनको देख रहे हो मन की आँख से। आँख तो आपने बंदर बंद है, यहाँ आँखों का कोई काम नहीं है, केवल मन की धारणा, मन के विचार, मन की सोच, मन की वृत्ति, अंतर्मुखी वृत्ति कहते हैं। इससे आप भगवान को देख रहे हो। देखते 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 फिर पतंजलि जी कहते हैं, जैसे तेल की धार होती, ऊपर से छोड़ दो, बीच में वो कटती नहीं है, धार ऊपर से तेल की धार नीचे गिर रही है, बीच में कोई अवरोध नहीं है, कोई काट नहीं उसमें। ऐसे ही साधक की वृत्ति जब बिना कटे बराबर अपने लक्ष्य से बंधा रहे, अपने इष्ट का बराबर दर्शन कर रहा है, उसको पतंजलि जी कहते ध्यान। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम,
कहते हैं जैसे एक तार, जैसे एक तार सी जुड़ जाए, किसी द्रव्य को आप ऊपर से गिराओ, एक तार सी उसकी लकीर से खिंच जाती है, बीच में कोई अवरोध नहीं होता। ऐसे ही आपकी चित्त का वृत्ति उस परमात्मा से जुड़ा रहे, उसको कहते हैं ध्यान। उसमें आपको अपना भी ज्ञान रहता है, मैं कौन व्यक्ति हूँ, कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैंने ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों का बोध रहता है ध्यान में। लेकिन पतंजलि जी कहते हैं जब इसका अभ्यास कई वर्ष हो जाए तो कहते समाधि की अवस्था होती है। समाधि को लोग ये समझा करते हैं किसी बाबा को या किसी को गाड़ दो वो समाधि होती है। अधिकतर लोग समाधि को समझते ही नहीं है। पतंजलि जी का समाधि का मतलब क्या है ये समझने की बात है। कहते हैं तदेवार्थमत्त निर्वासम स्वरूप शून्य विभ समाधि। जैसे भगवान शिव का आपने ध्यान किया, मान लिया पहले पहले तो आपको लग रहा था मैं ध्यान करने वाला हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, शिव मेरे लक्ष्य हैं। लेकिन बहुत सालों के बाद में ऐसा हुआ, आपका प्रगाढ़ ऐसे ध्यान लगा कि आप अपने को भी भूल गए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब आप भूल गए। क्या रह गया? अर्थमात्र निर्भासम, जो आपका लक्ष्य है, भगवान शिव की जो मूर्ति है वही वही याद आप अपने भूल गए। अब अपने को आप शिव ही समझने लगे। आप कहते शिवो हम, क्या कहते हैं? मैं ही शिव हूँ। यदि आप अपने इष्ट का इतना चिंतन करते हो तो आपको लगेगा मैं तो अब इष्ट में ले हो गया, मेरा शरीर तो इष्ट का बन गया है। और वो होता भी है, होता भी है। हमने यही बनना है, एक दिन शिव ही बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। योग का लक्ष्य है हमें शिव बनना है। शिव का मतलब शिव से मतलब नहीं है कृष्ण राम गुरु जो भी हो, शिव का मतलब कल्याणकारी रूप, मोक्षदायक रूप। तो शिव शिव की स्थिति में जब हम आएंगे उसको कहते हैं समाधि। अब आप कहते हो मैं शिव हूँ, शिव हो गया हूँ, आपने अपने को शिव मान लिया। तो कितनी देर तक मानोगे ये आपकी धारणा पर निर्भर है। तो शिव हम कहता है वो गणपति राम। तो ये समाधि का रूप है, इसमें व्यक्ति अपने को भूल जाता है। आप कहेंगे इससे फ़ायदा क्या है? इतनी मेहनत करो, फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा यह है कि भगवान तो मुक्त हैं, जन्म मरण के दायरे से आगे हैं, और भगवान में अविद्या भी नहीं है, अज्ञान नहीं है उसमें। तो जब भगवान में हम एक रूपता प्राप्त करेंगे तो हमारे अंदर भी अविद्या नहीं रहेगी, अज्ञान नहीं रहेगा, अज्ञान हमारा हट जाएगा, कोई भी कष्ट शरीर में नहीं रहेगा, मन और बुद्धि निर्मल हो जाएगी, भगवान की जो शक्ति है वो आपके अंदर आने लगेगी। दूसरी बात यह है भगवान की शक्ति आपके अंदर आने लगेगी। कुछ ऐसे योगी होते हैं जो उस भगवान के ध्यान में इतने लीन हो जाते हैं, भगवान की शक्ति उनके अंदर आती है। एक कृपालानंद थे, ब्रह्मपुरी के जंगल में रहते थे। महाप्रभु जी उन दिनों जंगल में रहते, 1930-25 की बात है। तो वहाँ एक संत रहते थे, योगी रहते थे, कृपालानंद। तो वो बड़े अद्भुत योगी थे, गुरुदेव से प्रभु जी की उनकी मित्रता थी। एक था हीरागिरी, दूसरा महात्मा था कृपालानंद का, वो भी मित्र था। कृपालानंद क्या करते थे कि ध्यान में देख लेते थे कौन संत जो है कंदमूल बना रहा है। तो हीरागिरी कंदमूल जब तैयार कर लेता था तो वो संत जी वहाँ विराजमान हो जाते थे। कृपालानंद, आहा हीरागिरी तू मेरा बड़ा ख्याल करता है, मुझे भूख लगी है, चलो लाओ मुझे भी। अब उसको झक मार करके देना पड़ता था, लेकिन अंदर से बहुत चिढ़ता था वो कि देखो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ये खाने को आ जाता है। तो एक दिन उसने कहा देखो तुम अपने को बहुत बड़ा योगी मानते हो, तो ऐसा करो ना, तुम्हें इतने दूर से आना पड़ता है, जिस चट्टान पे तुम बैठते हो उस चट्टान को यहीं ला दो ना, तब मैं जानूंगा तुम योगी हो कि नहीं। उसने कहा अच्छा, ऐसा करके दिखाऊंगा। तो गोपालानंद जी ने, कृपालानंद जी ने, उसकी एक शिष्या थी, अंग्रेज थी या विदेशी थी पता नहीं,
एक शिष्या थी, वो भी बड़ी शक्ति संपन्न थी। उसने कहा अपने शिष्या को कहा इस पहाड़ के ऊपर बैठो, इस पर्वत के ऊपर बैठो, को ऊपर बैठा दिया और अपनी योग शक्ति से उस पहाड़ को उस हीरागिरी के कुटिया के सामने ला करके पटक दी। बहुत बड़ी हजारों क्विंटल की उसकी वो थी वजन, उस पहाड़ को ला करके उस हीरागिरी के सामने रख दिया। तो कहने का मतलब गुरुदेव कहते हैं कि उस कृपानंद में वो भगवान शिव का भक्त था, शिव की शक्तियाँ उसमें निहित थी। तो योगियों में, भक्तों में जो अतुलित शक्ति होती है वो अपने इष्ट की शक्ति होती है। जब हम इष्ट में लय हो जाते हैं तो उनकी शक्ति हमें मिलती है और जन्म मरण से छुटकारा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जीते जी वो दिव्य शक्तियाँ उस व्यक्ति में आ जाती। जैसे हमारे जितने भी भक्त हुए, ज्ञानदेव हुए, नामदेव हुए, जितने ये भी भक्ति की पराकाष्ठा वाले थे, तो इन्होंने भी बड़े बड़े चमत्कार किए। चमत्कार आप कहेंगे इनके लिए कोई अलग से कुछ करना पड़ता? अलग कुछ नहीं करना पड़ता, केवल मन की एकाग्रता का परिणाम है। मन को इन्होंने एकाग्र किया और मन के संकल्प से वो काम सब होते हैं। मन में इतनी ताकत है, वो पहाड़ का पहाड़ उनके संकल्प से हजारों क्विंटल का दूसरे महात्मा के आंगन में उन्होंने ला दिया। तो आप कैसे हुआ? ये हुआ उस महात्मा के संकल्प से, मन के सोचने से इतना बड़ा पहाड़ जो है वहाँ ला दिया। ऐसे ही योगी लोग बहुत अतुलित कार्य किया करते हैं, उनके अंदर योग की शक्तियाँ होती हैं। आप कहेंगे मुझे तो शक्ति नहीं चाहिए भाई, लेकिन मुक्ति तो चाहिए। मुक्ति से पहले शक्ति जरूरी है, बिना शक्ति के मुक्ति नहीं होती। वेद ये कहते हैं न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्या, जिसके अंदर आत्मबल नहीं है वो आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। आप कहते हैं हमें शक्ति नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे शक्ति तो चाहिए, शक्ति नहीं होगी तो भगवान का दर्शन करने के हम काबिल नहीं हैं। ये शरीर हमारा छूट जाएगा, हम मृत हो जाएंगे। लोग जाते हैं वृंदावन निधि वन में, कहते भगवान के रास लीला देख रहे, लेकिन कोई आज तक देख नहीं पाया। या तो वो अंधे हो गए या मर गए, क्योंकि वो योगी नहीं थे। लेकिन जो योगी हैं वहाँ रहते हैं, उनका शरीर छूटता नहीं है। हमारे गुरुदेव के गुरु भाई थे, बड़े गुरु भाई थे गोपालानंद जी महाराज, वो वहाँ बैठते थे निधि वन में कहीं अपने किनारे, और वह रात में सारी रात जगते थे, भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखते थे। आप कहेंगे वो अंधे क्यों नहीं हुए या वो मरे क्यों नहीं? वो लोग ये नहीं मरते, उनके अंदर आत्मशक्ति होती है, आत्म तेज होता है, उनका अंदर से प्रकाशमय शरीर है उनका भी, योगियों का भी, इसलिए उस प्रकाश को वो सहन कर सकते हैं। भगवान का प्रकाशमय जो विग्रह है उसको देखने की उनकी क्षमता है, क्योंकि उनके अंदर के द्वार खुल गए हैं, मन की आंखें खुल गई हैं, उनके दिव्य चक्षु हो गए हैं, इसलिए उनको कोई भय नहीं है, वो देख सकते हैं। भगवान ने विराट रूप दिखाया, भगवान ने कहा अर्जुन कोई भी मनुष्य मेरे विराट रूप को नहीं देख सकता, लेकिन योगी लोग तो देखते हैं। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया, सारे ऋषि मुनि ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे थे, भगवान इसको दिखा रहे हैं। तो भगवान ने कहा अर्जुन आज से पहले किसी ने मेरा ये रूप नहीं देखा है। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं क्या कोई देख नहीं पाएगा मनुष्य? भगवान कहते नहीं, मनुष्य भी देख पाएगा। भक्तिया तो अनन्या शक्या अहम एवं विद्वल, जिसके अंदर अतुलित भक्ति है, बहुत ज़्यादा भक्ति है, वो मेरे इस रूप को देख सकता है, मेरे इस रूप को देख सकेगा और अंत में अपनी आत्मा को जीवात्मा में मिलाने की उसमें क्षमता होती है। प्रवेष्टुम च परंतप, अपने सूक्ष्म शरीर को, अपनी छोटी आत्मा को उस परमात्मा में मिला देता है योगी। तो इस प्रकार से योग की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन आप कहेंगे भाई इन बातों से हमें क्या लेना देना।